हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नेम है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ट्रॉपिकल, पहले हम ट्रॉपिकल को समझते हैं। ट्रॉपिकल मतलब 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर लाइन के आसपास वाला एरिया। इक्वेटर लाइन के आसपास वाला जो भी एरिया है वो क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल। और उसके पास वाला रेन फॉरेस्ट भी, तो उसका नाम कर दिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो उसको रेन फॉरेस्ट क्यों कहने लगे? रेन फॉरेस्ट मतलब फिर वहां पे बारिश आने लगी और बारिश आएगी तो वहां पे फॉरेस्ट बनने लग जाएगा, पेड़ ग्रो होंगे, तो ऐसे क्या नाम पड़ गया उसका? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता क्या है? ट्रॉपिकल प्लस रेन फॉरेस्ट occur in the area which receive heavy rainfall. They are the dense that sunlight doesn't reach the ground. एक ऐसा एरिया जहाँ पे क्या रेनफॉल हैवी होती है, वहाँ पे क्या रेनफॉल बहुत सारी आती है। तो यहाँ पे occur in the receive heavy rainfall. रेन फॉरेस्ट तो कैसे बना? बारिश के कारण बना। तो जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा बारिश होगी तो रेन फॉरेस्ट होगा। इसके लिए occur in the area which receive heavy rainfall, तो वही एरिया उसको रेन फॉरेस्ट कहते हैं जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है। They are the dense that sunlight doesn't reach the ground. और ऐसे जब बारिश ज्यादा होगी तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे या अपने घर पे जब बारिश आती है तो सन क्या ज्यादा नहीं होता। बारिश रुकती है तो थोड़ी देर बाद में क्या सन आ जाता है, लेकिन बारिश आती है फिर क्या सन नहीं रहता ना? नहीं। They are the dense that sunlight doesn't reach. जब ये बारिश होती है तो क्या सनलाइट रीच नहीं कर पाती लैंड पे, वो सनलाइट है उसकी रोशनी नहीं पहुंच नहीं पाती लैंड के, doesn't reach the ground पे। Species of tree shed their leaves at different time of the year. और क्या ऐसे थोड़ी है कि पहले एक पेड़ ग्रो हो गया वो हमेशा रहेगा, सारी सालों में रहेगा? नहीं, उसका भी कभी टाइम आएगा। Species of trees shed their leaves at different time of the year. तो ये leaves क्यों लिखा हुआ है? ऐसे कि जब बारिश होगी तो ऐसे थोड़ी है कि उसको फिक्स टाइम है कि वो जब बारिश रुक जाएगी और फिर सन आने लग जाएगा, मार्च आएगी। रेन फॉरेस्ट में क्या होता है? जब बारिश आती है तो भी क्या वहां पे पत्ते नहीं झड़ते, बारिश रुक जाती है और सन की रोशनी पड़ती है, जब भी क्या जो पत्ते हैं वो नहीं झड़ते। तो बारिश में तो पत्ते झड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि बारिश में तो पत्ते क्या और ग्रो होंगे। तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मार्च में ही पत्ते झड़े। वो जो भी रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर बारिश तो खूब होएगी ही, तो उसके अंदर क्या कोई से भी ईयर में पत्ते झड़ सकते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कोई से भी ईयर में। तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसे और क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कैसे? वो एकदम क्या ग्रीन है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारा ग्रास है, तो उसको क्या कहने लगे? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड पार्ट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न एंड ए वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये आइलैंड एरिया में। तो जो अंडमान एंड निकोबार है यहाँ पे क्या उसके चारों ओर तो पानी रहता ही है, तो फिर पानी इवोपरेट होता जाएगा और बारिश होने लग जाएगी। बारिश होगी तो वहाँ पे क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा। तो क्या अंडमान एंड निकोबार में क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी है। पार्ट ऑफ नॉर्थर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट आर होम ऑफ द फॉरेस्ट। और जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट मतलब इंडिया नीचे से क्या ऐसे है, तो ये भी
जो भी ये वेस्टर्न वाला पार्ट है इसमें भी क्या माउंटेन है, तो माउंटेन पास पास में है, तो नीचे प्लेन है, तो फिर यहाँ पे माउंटेन के पास में एरिया है, तो यहाँ पे क्या माउंटेन से पानी रिवर से बन बन के नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो वहाँ पे भी क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट बन जाएगा, वहाँ पे पेड़ ग्रो होने लग जाएंगे और वहाँ पे ग्रास भी ग्रो होगा। तो ये तो था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे थ्रोनी बुशेस। तो थ्रोनी बुशेस क्या होती है? ऐसी चीज जो कम पानी पाती है, वो भी प्लांट्स के अंदर। कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कम पानी पाते हैं और उनके जो पत्ते हैं वो भी स्मॉल होते हैं। This type of vegetation are found in dry areas of the country। और ये जो थ्रोनी बसेस हैं ये किसके अंदर पाए जाते हैं? ड्राई एरिया। तो ड्राई एरिया अपन डेजर्ट को भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेजर्ट पूरी तरह से सूखा है। तो जो भी सूखी जगह पे पाए जाते हैं जो भी प्लांट, दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन ड्राई एरियाज ऑफ द कंट्री। कंट्री के ड्राई एरियाज में पाए जाने वाले, ड्राई जैसे कि डेजर्ट है तो वो भी क्या ड्राई एरिया है और उसमें भी कई चीजें पाई जाती है सूखी। द लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पिन्स ऑफ रिड्यूस द वाटर। और इसके जो पत्ते होते हैं, इसके जो भी प्लांट हैं उनके जो भी पत्ते होते हैं वो क्या कम वाटर लेते हैं। तो कौन कौन से प्लांट हैं? कैक्टस। तो कैक्टस है वो राजस्थान के अंदर डेजर्ट में पाया जाता है। और खहीर, बबूल, किकर आर इम्पोर्टेंट। ये क्या है? सभी इम्पोर्टेंट लीव्स हैं। इम्पोर्टेंट कैसे है? ये सभी चीजें, ये क्या कैक्टस, खहीर, बबूल, किकर, तो ये क्या किसके अंदर पाए जाते हैं? ये चीजों जो डेजर्ट है उसके अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो हो गया कैक्टस। कैक्टस तो कैक्टस कम पानी पाता होगा क्योंकि वो डेजर्ट के अंदर है। तो डेजर्ट के अंदर कौन सा बहुत सारा नदी बहती है डेजर्ट के अंदर। डेजर्ट के अंदर क्या नदी भी नहीं बहती। तो जो कैक्टस है वो क्या एकदम सूखा होता है और उसके क्या कांटे कांटे होते हैं और उसको कोई खा भी नहीं सकता। खहीर, तो खहीर भी डेजर्ट में पाया जाता है। बबूल, किकर, ये इन सभी के क्या कैक्टस के तो क्या कांटे होते हैं और खहीर, बबूल, किकर इन तीनों के क्या स्मॉल स्मॉल पत्ते होते हैं, स्मॉल स्मॉल लीव्स होती हैं। आर इम्पोर्टेंट, ये क्या है? चारों इम्पोर्टेंट है। फाउंड द स्टेट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। ये जो स्टेट है इनके अंदर क्या ये ट्रीज पाए जाते हैं और इन जो राजस्थान है उसके अंदर क्या डेजर्ट है तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें पाई जाती है। कैक्टस, खहीर, बबूल और किकर राजस्थान के अंदर भी पाई जाती है सभी, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी डेजर्ट है, पंजाब के अंदर भी डेजर्ट है और उसके अंदर भी ये सभी चीजें पाई जाती है। हरियाणा एंड गुजरात, तो ये दोनों के अंदर भी क्या डेजर्ट है और उनके अंदर भी ये सभी चीजें पाई जाती है। तो कौन कौन से स्टेट है जिनके अंदर कैक्टस, खहीर, बबूल और किकर पाए जाते हैं? एक तो है राजस्थान, उसके अंदर डेजर्ट है और उसके अंदर भी ये चीजें पाई जाती हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। और क्या ये जो प्लांट है, ये जो पौधे हैं, ये क्या कम वाटर लेते हैं। कैक्टस, खहीर, बबूल और किकर ये क्या बहुत कम पानी लेते हैं। वैसे डेजर्ट में पानी तो नहीं होता लेकिन इनकी जड़ें क्या थोड़ी नीचे होती है, कैक्टस की थोड़ी नीचे होती है, तो ये हरा हरा होता है लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पानी नहीं लेता क्योंकि क्या इसके तो चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। अगर डेजर्ट में बहुत सारा पानी होता तो ये क्या कैक्टस है तो इसके प्लांट या फ्रूट भी लगने लग जाते हैं। कैक्टस के, खहीर, बबूल और किकर इन सभी के, और इन सबके क्या छोटे पत्ते होते हैं और इसके जो कैक्टस है उसके जो कांटे हैं वही होते हैं। तो ये तो था थ्रोनी बुशेस के बारे में। आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।